Hi, good evening everyone. Myself Dr. Manu, working under Home Ministry. Today we are going to discuss about the other topic regarding to our English language. तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो सीरीज चल रही थी उसी के बेस पे हमारा जो है ये शायद चौथा पांचवा वीडियो है आई थिंक। तो आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है। और इसमें चैनल पे सारी सीरीज दी हुई है कि इंग्लिश को कैसे सीखें, जीरो से कैसे सीखें। और 20 मिनट्स का वीडियो मैंने मेरा भी डाला है कि मैं किस तरह से जीरो लेवल से अपनी इंग्लिश में जो है बहुत ही एक्सपर्ट बनी। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। अब हम देखेंगे मतलब जनरली जैसे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की वोकैबुलरी उसको कैसे इंप्रूव करना, वो हमने पीछे देखा। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश जो होती है, अगर आप कोई सीजर वगैरह या कोई एग्जाम दे रहे हैं एसएससी लेवल का या कोई भी, तो उसके लिए आपको इंग्लिश किस तरह से सीखना है। क्योंकि एक तो नॉर्मल इंग्लिश सीखना होता है और एक इस एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखना होता है। दैट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश एज अ नॉर्मल वे एंड फॉर एनी इंटरव्यूज लाइक you are doing any job in private bank like HDFC, ICICI, and you have need to appear there only basis of a basic English like you're speaking English, तो है ना, उसमें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपकी ग्रामर जो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो चलो हम चलते हैं ग्रामर कैसे इंप्रूव करें इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर कैसे सीखें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास एक कोई भी पुस्तक होनी चाहिए, चाहे आप आर्यंत की ले लो। मेरे पास है इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, मतलब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, बहुत छोटी थी तब। इलाहाबाद पब्लिकेशन एच.डी. सिंह की ऐसे कोई बुक है। एच.डी. सिंह तो हिस्ट्री के हैं। मुझे इलाहाबाद पब्लिकेशन है पर इतनी मोटी सी पुस्तक आती है, ऊपर से रेड कलर है। आप छोड़िए, शायद बहुत पुरानी हो गई, मिलेगी नहीं, मुझे याद नहीं है। पर आप है ना अरिहंत की बुक ले लीजिए। अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, वो मैंने बाद में ली थी। और बहुत मोटी बुक आती है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, वोकैबुलरी दिया हुआ है और ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह दी हुई है। और अगर आप अरिहंत के अलावा अगर आप 10th क्लास की कोई लेनी चाहते हैं कि अरिहंत की पुस्तक के पैसे लगते हैं मैं नहीं ले सकता, तो 10th क्लास की किसी बच्चे की पुस्तक ले लीजिए। आप +2 क्लास की किसी बच्चे की पुस्तक ले लीजिए। और मैंने तो हरियाणा से स्टडी किया है, तो मेरे जो बीए की जो हमारी होती थी पुस्तक होती थी, उसमें भी ग्रामर बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ था। कोई भी एक ग्रामर की बुक ले आइए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की भी एक बुक आती है, तो उससे भी आप जो है इंग्लिश मीडियम विजन की भी आती है, कईयों की आती है। एक है ना नीतू सिंह की, मैं किसी का नाम मतलब इसलिए नहीं ले रही कि मुझे लग रहा है किसी का एडवर्टाइज कर रही है, तो आप कोई भी बुक एक ले सकते हैं। नीतू सिंह की बुक ठीक है, मैंने देखा है पर मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही इलाहाबाद पब्लिकेशन वाले से, प्लस में बहुत सारी मेरे पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा। तो इस वजह से ना कोई भी पुस्तक इंग्लिश ग्रामर की ले आइए, मार्केट से मिल जाएगी। उसको आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है टेंसेस। आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। टेंस आप कहेंगे कि हिंदी के जिस वाक्य में ता है, ती है, ये हम बताते थे। तो आई थिंक मैं कुछ टेंसेस पे वीडियो स्टार्ट करूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं देखती हूँ। तो आपको टेंसेस जो है सबसे पहले आना चाहिए। और वो टेंसेस सीखने के लिए आप पुस्तक का सहारा तो लेंगे ही, पर अपने प्रजेंट जो है टेंस है, वो प्रजेंट का मतलब क्या होता है, हमारा वर्तमान। और वर्तमान क्या है, जो हमारा सुबह सूर्य उग रहा है, इवनिंग में अस्त हो रहा है। तो जब जो कल जो सूर्य उगा था वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट हो जाएगा कल वाला, और आज हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये टेंसेस जो होती है हमारे जीवन पे आधारित होते हैं, ये अलग नहीं है। तो हमारा लाइफ का जो रूटीन जो चल रहा है वो क्या है, जैसे मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, जो हमारा पहला ही टेंस है। तो इसी तरह से जो है हम लाइफ से जोड़ के जो है टेंसेस को सीखेंगे। और मैं कभी सिखाऊंगी तो ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अगर उस लाइफ को देखो, जैसे जो है जो मेरा ऑफिस का टाइम क्या है, मैं कितने बजे लंच कर रहा हूँ, तो ये जो वाक्य इस तरह के वाक्य होते हैं ना, इन्हें आप अभी तो आपके पास गूगल बाबा है जो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इस तरह के वाक्य आप हिंदी में डालिए ना, आपके सामने इंग्लिश आएगी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट स्टार्ट कीजिए। फिर आप देखिए, जैसे मैं ये रूटीन तो हो गया मेरा डेली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये कंटिन्यू हो जाएगा। इस टाइप से जो है ना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि ये सारे वाक्य, क्योंकि वो टेंसेस का अलग से देखेंगे वीडियो बने तो टेंस के बाद आपको क्या करना है, जब आपको टेंस अच्छी तरह आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह की ग्रामर आ जाएगी। फिर आपको वर्ब्स सीखनी है। कुछ वर्ब्स जो होती है, मैंने बताया था अखबार देखना है, तो जैसे आपको स्पीक है ना, तो स्पीक जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म है, और फिर सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड कौन सी है, इस तरह से जो आपको वर्ब की जो है प्रैक्टिस करनी है, जो आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगी या कोई भी ग्रामर की बुक में मिल जाएगी। जैसे ही टेंसेस के साथ ही आप वर्ब सीख लीजिए,
फिर आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह जो ग्रामर का जो पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आ रहे तो ना तो आप एक्टिव पैसिव बना पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव कौन सी है, एक्टिव पैसिव नरेशन, और ये सब जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए मॉडल्स है ना। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इफ़ यू आर वीक इन टेंसेस, है ना। तो प्लीज़ आप टेंसेस को सबसे पहले सीखिए, और टेंस आने के बाद टेंसेस के अंदर अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इसके साथ जो है आप सीजीएल दे रहे हैं, तो अगर आप सीजीएल में अपीयर हो रहे हैं, मैंने सारे एग्जाम दिए हैं मोस्टली और क्लियर भी किए हैं 25 के करीब। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ना ग्रामर आपकी बहुत ही अच्छी तरह से आती है। नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनकी तरह ग्रामर नहीं आती, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और जैसे ही आप इसे ग्रामर वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको एंटोनमी और सिनोनिम्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। तो आप इसे कैसे करेंगे, उनके लिए फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर उनकी जो है अलग से बुक्स आती है, उस बुक्स को जो है आई थिंक समबॉडी इज नॉकिंग टू द लिफ्ट, चलो तो उसके लिए फिर ना आपको एंटोनमी सिनोनिमी सीखने के लिए आपकी ग्रामर के बाद का पार्ट होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाली बात होती है, पर है ना उसको भी समझने का तरीका होता है जो हम किसी अगली हमारी कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक समझ आया होगा कि टेंसेस क्या और कैसे सीखा जाए, उसके बाद हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे सीखा जाए, और कैसे जो है हम हमारे चीज़ें होती है डेली रूटीन का जो लाइफ होता है उससे जोड़ के सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो इतनी किताबें होती हैं कि हम नहीं रट सकते, लेकिन अगर हम उन्हें डेली रूटीन के लाइफ से जोड़ के सीखेंगे तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम उसे कवर कर पाएंगे। और हम मेन चीज़ जो होती है कि हमारा मेमोरी जो होता है उसमें फिट हो जाएगी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो इसी के साथ जो है हमने देखा पूरा इंग्लिश का जो है पूरा पोर्शन हमने सीखा कैसे क्या करना है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरा जो है शायद मेल सबको ही पता होगा मोस्टली, या फिर आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई दूंगी जैसे ही मैं वीडियो को देखती हूँ। और कोई अगर आपका ज़्यादा ही कोई बड़ा इशू हो तो कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं अपनी मेल जो है प्रोवाइड कर दूंगी, और जहाँ से आपको आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब दे दूंगी। संडे को जैसे ही ऑफिस ऑफ रहता है और वैसे तो बहुत बिजी होते हैं, और अभी जो है कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, ऑफिस के अंदर भी काफ़ी काम आ रहे हैं। फिर भी लगता है कि स्टूडेंट की थोड़ी हेल्प की जाए, इसीलिए जो है ये छोटा सा वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हमने 7-8 मिनट बैठ के यहाँ कुछ किया, वो आपको पसंद आया। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। अगली कक्षा में हम देखेंगे एक नया टॉपिक, और देखते हैं कि मैं टेंसेस स्टार्ट करूँ या कुछ और चीज़ें जो है इसमें देखा जाए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।